लर्निंग लॉ BNSS सेक्शन 150 पावर ऑफ सर्टेन आर्म्ड फोर्स ऑफिसर टू डिस्पर्ज असेंबली इफ पब्लिक सिक्योरिटी इज इन डेंजर, है ना। जैसे कोई दंगा फसाद हो गया तो पब्लिक सिक्योरिटी डेंजर में है और कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है जिससे कम्युनिकेट किया जा सके, कोई कम्युनिकेशन के साधन भी नहीं रहे, तो उस केस में आर्म फोर्स का ऑफिसर उस असेंबली में से पर्सन्स को अरेस्ट कर सकता है, कन्फाइन कर सकता है, फोर्स यूज कर सकता है। पब्लिक सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए वो सारे कार्य कर सकता है। और जब भी मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या DM अवेलेबल हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अवेलेबल हैं, तो उनसे कम्युनिकेट करके फिर उनके अकॉर्डिंग उनके इंस्ट्रक्शन से काम करेगा। तो आर्मी को भी एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि जब कोई भी नहीं हो तो आर्म फोर्स का ऑफिसर, कमीशन्ड ऑफिसर उस कमांड को अपने हाथ में ले सकता है और पब्लिक सिक्योरिटी को सेव कर सकता है। ये समझा रखा है क्लॉज 150 में। क्लॉज 151 151 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन फॉर एक्ट डन अंडर सेक्शन 148, 149 एंड 150। जब भी इस तरह की बात होती है, जैसे दंगा हो गया, तो उस केस के अंदर बहुत फास्ट एक्ट करना होता है। तो इसलिए नो प्रोसिक्यूशन फॉर एक्ट अंडर सेक्शन 148 जो सिविल फोर्स यूज करने पे था, 149 जो आर्मी का यूज करने पे था, आर्मी मीन्स आर्म फोर्स का यूज करने पे था, और 150 के अंदर भी जो आर्म फोर्सेज जो यूज कर रही है विदाउट मजिस्ट्रेट, तो उसके अकॉर्डिंग एक्ट किया, तो कोई भी प्रोसिक्यूशन अप्लाई नहीं होगा। केवल और केवल तब एक्सेप्ट यदि किसी वजह से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट परमिशन दे कि केस चलना चाहिए, तब ये रेयर केस है, या मजिस्ट्रेट या आर्म्ड फोर्स का ऑफिसर, है ना, वो गुड फेथ में वर्क नहीं कर रहे हो, तो उस केस के अंदर प्रोटेक्शन नहीं रहेगा और केस चलाया जा सकता है। ये तो सिंपल सी बात है कि सेक्शन क्लॉज 151 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन फॉर एक्ट डन अंडर सेक्शन 148, 149 एंड 150।